Hey guys, this is Dhruv Patel and welcome to back in our AutoCAD Master. So friends, इस ट्यूटोरियल में हम ये वाली जो ड्राइंग है उसकी प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है। तो मैंने इसकी लिमिट पहले से सेट कर रखी है, तो 250 mm बाय 250 mm है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको सेट कर देना, और सेट करने के लिए आप लिमिट टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड से LIM, उसके बाद एंटर करेंगे। उसके बाद वो आपकी लोअर लेफ्ट और लोअर राइट कॉर्नर की लिमिट पूछेगा, वहाँ पे 0,0 एंटर कर देना, ठीक है। और उसके बाद आपकी अपर लेफ्ट और अपर राइट की वो लिमिट पूछेगा, उसमें आप 250,250 एंटर कर देना, ठीक है। तब आपकी लिमिट सेट हो जाएगी। बट उसके बाद आपकी जो स्क्रीन होगी वो उस लिमिट पे नहीं रहेगी, उसके लिए आपको Z एंटर और A एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आपका ये वाला इंटरफेस हो जाएगा। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे इस ड्राइंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये वाला जो बीच वाला सर्कल है उसको हम ड्रॉ करेंगे। उसका डायमीटर 22 mm दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पर मैं उसका डायमीटर सेट करूँगा 22 mm, एंटर, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो चार साइड मुझे ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो बीच वाली लाइन है येलो कलर की, उसको मैं राइट और लेफ्ट साइड उसको ऑफसेट करूँगा। उसकी जो लेंथ होगी वो 3 mm होगी। कैसे 3 mm, तो देखो ये वाली जो पूरी थिकनेस है उसकी वो 6 mm है, ठीक है। और वो वाली येलो वाली लाइन है वो उसकी मिड लाइन है। तो ये बेसिकली यहाँ से मैं इसको ऑफसेट करूँगा। बट ऑफसेट करने से पहले मुझे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और मैं यहाँ से ये डैश वाली लाइन लोड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं 0.3 mm उसकी थिकनेस जो बीच वाले गैप्स होगी उसका माप मैंने यहाँ पे ले लिया है। और यहाँ से मैं पॉलीलाइन चूज करूँगा, ये वाला हमारा मिड पॉइंट हुआ। और तो मोड को मैं फिलहाल यहाँ पे ऑन रखता हूँ, ये वाली हो गई। इसके बाद ये ऊपर साइड, उसके बाद फिर से देखो मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको ख़त्म करने के लिए मैं एंटर कर देता हूँ और फिर से स्पेस एंटर करता हूँ। सो क्या होगा कि उससे वो ऑप्शनों का वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इस वाली लाइन को मैं इस तरफ और इस तरफ, और इसको भी इस तरफ और इसको भी अपर और लोअर साइड में मैं ऑफसेट करूँगा। ऑफसेट करने के लिए मैं ऑफसेट वाला बटन चूज करूँगा, और ऑफसेट का मुझे लेंथ पूछ रहा है, तो मुझे चाहिए यहाँ पे 3 mm, एंटर। और ये वाला हमारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, और इस तरफ ऑब्जेक्ट, इस तरफ ऑफसेट, इसको भी देखो हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि उसकी मुझे चाहिए लेंथ की, ये अपर साइड की कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो देखो यहाँ पर जो लाइन है वो लाइन मुझे चाहिए, तो वो कितनी है, तो देखो उसकी जो टोटल लेंथ है वो 40 mm, ये देखो, ठीक है। उसकी जो टोटल लेंथ है वो 40 mm है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मिड पॉइंट से अपर साइड में और लोअर साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में 20 mm पे उसको सेट कर दूंगा। तो उससे पहले मैं ये जो लाइन हमने अपसेट की उसको मैं चेंज कर दूंगा, तो मैं उसको सिंपल लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। पहले मैंने ये सारी लाइन को चूज कर दी, उसके बाद यहाँ पे बाई लेयर कर दिया, ठीक है, ये एंटर हो गया। और उसके बाद मैं फिर से ऑफसेट ऑप्शन पे चूज करूँगा, और ये जो मुझे डिस्टेंस पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे 20 mm रख दूंगा और एंटर। तो ये वाली जो मिड लाइन है यहाँ से अपर साइड में और लोअर साइड में, अपर और लोअर, ठीक है। और ये वाली मिड लाइन इस तरफ, इस तरफ, ये वाली मिड लाइन इस तरफ, और ये वाली मिड लाइन इस तरफ हो गई।
अब देखो यहाँ तक मुझे ये लाइन चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको एंड करूँगा इस पॉइंट को, उसके बाद मैं ये वाली जो लाइन से उसे चूज करूँगा। आप चाहो तो उसको ट्रिम करने के बाद भी उसे चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसा आपको चाहिए वो कर सकते हो। देखो उसके बाद मैं ट्रिम वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करूँगा और ये वाली लाइन ट्रिम हो जाएगी, ये वाली भी ट्रिम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रिम ये भी ट्रिम और ये सारे भी मैं ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। और देखो आपको ऑटोकैड में काम करना है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे ड्राइंग्स होंगे जिसमें आपका लॉजिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और आपका लॉजिक होगा तो ही आप वो ड्राइंग कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए आपको पहले वन स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि क्या है कि आपको जो लॉजिक है उसकी मदद से आपको जो ड्राइंग दिया हुआ है उसको रीडिंग करना आता होना चाहिए। उसके बाद में ये वाली जो लाइन्स है उसको मैं ट्रिम कर दूंगा। देखो ये हो जाएगा और हमारा ऑब्जेक्ट के जैसा ही, ठीक है। देखो हो गया, ये हो गया, ठीक है। देखो इसके जैसा ही इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। अब देखो उसके बाद में क्या करूँगा, ये वाला जो आर्क है वो बड़ा है, सर्कल ही है, उसकी रेडियस दी हुई है मैं 40 mm, तो मैं उसको ड्रॉ करूँगा। यहाँ से रेडियस वाला सर्कल चूज किया, मिड पॉइंट सिलेक्ट किया और 40 mm पे डाल दिया। देखो इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से बाइलर लाइन कर दी, ठीक है। उसके बाद देखो मैं क्या करूँगा कि जो ये वाली लाइन है उसको ऑफसेट करूँगा ये वाली मिड पॉइंट से। देखो उसकी लेंथ मुझे 68 mm दी हुई है, और उसके बाद में इस वाली लाइन से इस वाली लाइन को मैं ऑफसेट करूँगा, वो कितने 15 mm पे, ठीक है। तो पहले मुझे ऑफसेट वाली जो टॉगल की है उसका यूज़ करूँगा और उसमें डिस्टेंस डालूँगा, मैं 60 डिस्टेंस डालूँगा, एंटर हो गया। उसके बाद ये वाले लाइन यहाँ पे ऑफसेट, ये वाली यहाँ पे हो गई। देखो और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपर साइड में 50 mm पे ये वाली लाइन है उसको ऑफसेट करेंगे। देखो हो गई। देखो मुझे इसकी लिमिट चाहिए कि ये कितने तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, कितने कहाँ तक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो बीच वाली लाइन है उसकी राइट और लेफ्ट साइड 15 mm से उसको ऑफसेट कर दूंगा, क्योंकि देखो इसका जो पूरा डिस्टेंस है दोनों तरफ वो टोटल 100 mm है, ठीक है। और आधा आधा 50 mm होगा। तो मैंने देखो यहाँ पे 50 एंटर कर दिया और ये वाली लाइन यहाँ पे ऑफसेट और ये वाली लाइन यहाँ पे, ठीक है, हो गई। उसके बाद देखो मैं क्या करूँगा कि जो मुझे लाइन चाहिए वो मैं रखूँगा और दूसरी लाइन में ट्रिम कर दूंगा। उसके पहले मुझे ये वाले कॉर्नर पे आर्क चाहिए। देखो यहाँ पे मुझे आर्क चाहिए, तो वो आर्क वो 4 रेडियस का है। तो मैं क्या करूँगा, इसको फिलेट करूँगा। फिलेट करने के लिए मुझे यहाँ से फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमारा ट्रिम हो रहा है क्योंकि हमारा ऑप्शन फिलहाल 1 है। तो मैं इसको फिलेट करूँगा। फिलेट करने के लिए यहाँ से उसकी रेडियस चूज करूँगा और रेडियस डालूंगा 4, एंटर, ठीक है। तो देखो ये वाला फर्स्ट ऑब्जेक्ट, हमारा सेकंड, इसको मैं फिर से रिपीट करने के लिए स्पेस एंटर करूंगा। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया।
उसके बाद देखो यहाँ पे जो लाइन है येलो कलर की वो 88 है। इस दोनों तरफ की जो लाइन है येलो कलर की उन दोनों का बीच का डिस्टेंस 88 है। तो मैं क्या रुका यहाँ से बीच से उसका डिस्टेंस 44 होगा। तो मैं इसको ऑफसेट कर लूँगा 44 पे, एंटर। तो ये वाली लाइन में यहाँ पे ऑफसेट करूँगा और ये वाली लाइन यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी जो लाइन है उसको मैं ट्रिम कर दूंगा। हो गया। और ये सारी लाइन को मैं सिलेक्ट कर दूंगा और उसको मैं हमारी ये वाली बाइलेयर वाली लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। देखो अब मुझे क्या करना है कि ये वाला जो देखो ये जो हमारा सर्कल है उसको मुझे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मुझे उसकी रेडियस और 1 पॉइंट चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं 1 पॉइंट बेसिकली चूज करूँगा और यहाँ पे उसकी रेडियस डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 10 पॉइंट भी मुझे चाहिए। तो 10 10 और रेडियस वाला फर्स्ट पॉइंट चूज करने को कह रहा है। तो मैं यहाँ से इसका फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया और यहाँ पे उसकी सेकंड पॉइंट। तो मुझे रेडियस पूछ रहा है तो मैं रेडियस 14 डाल दूंगा और एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सर्कल। तो इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा इस तरफ। देखो यहाँ से सिलेक्ट करूंगा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट, उसके बाद 40 एंटर, ठीक है। और ये दोनों सर्कल को मैं हमारी लाइन बाइलेयर लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं ट्रिम वाला ऑप्शन चूज करूंगा। ट्रिम वाला ऑप्शन चूज किया मैंने, ये ट्रिम कर दिया मैंने उसको भी मैंने ट्रिम कर दिया, ठीक है। देखो हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो यहाँ से लेकर ये वाले जो सर्कल्स है उसको ड्रॉ करेंगे हम। देखो वो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि बेसिकली ये वाला मुझे पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ से उसका डिस्टेंस 120 दिया हुआ है। तो मैं इस वाली लाइन को अपर साइड में अपसेट करूँगा 120 के, ठीक है। देखो तो मैंने 120 डाल ली, एंटर। उसके बाद इस वाली लाइन को मैंने अपर साइड अपसेट कर दिया, ठीक है। देखो दोनों तरफ। उसके बाद यहाँ से भी मुझे अपसेट करना पड़ेगा, पर वो कितना 88 इसकी टोटल है। तो इस तरफ कितनी होगी 44, ठीक है। तो अपसेट करूँगा फिर से। उसके लिए मुझे फिर से ये अपसेट वाला चूज करना पड़ेगा 44 एंटर। उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट, उसके बाद इस तरफ, ठीक है। तो हमारे दोनों ये मिड पॉइंट फाइंड हो गए हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा 2 सर्कल ड्रॉ करूँगा और 2 सर्कल्स रेडियस वाले देखो यहाँ पे दिए हुए उसकी सॉरी ये दोनों सर्कल डायमीटर पे। तो इसका डायमीटर में 12 दिया हुआ है। देखो ये फर्स्ट पॉइंट 12 एंटर, ठीक है। देखो यहाँ पे भी मैं फिर से यही करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिड पॉइंट सिलेक्ट किया उसका और उसका जो 12 mm डायमीटर है वो मैंने डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद देखो ये दोनों सर्कल्स को मैं हमारी इस वाली लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम उसके बाहर वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसकी रेडियस दी हुई है हमें 12 mm है। तो यहाँ से रेडियस वाला सर्कल चूज किया, उसका मिड सेंटर पॉइंट। देखो यहाँ से मैं इस लाइन को इस लाइन पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। 12 एंटर, ठीक है। देखो ये वाली लाइन हो गई। यहाँ से फिर से 12 एंटर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे ये वाली जो हमारी जो आर्क है वो बेसिकली 1 सर्कल ही है और इसकी रेडियस है 34 mm। देखो यहाँ से मैंने 10 10 और रेडियस वाला सर्कल चूज किया। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद ये वाला सेकंड पॉइंट
उसके बाद मैंने रेडियस 34 एंटर की। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखो हम ट्रिम करेंगे दूसरी लाइंस को। ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। देखो ये ट्रिम हो गई सारी लाइन। उसके बाद मुझे ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे लाइन ड्रॉ करनी है दोनों तरफ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली वन पॉली लाइन चूज करूँगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉली लाइन चूज की मैंने। फिर इसके 10 पॉइंट से यहाँ पे मुझे जो ऑर्थो मोड है उसको ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, और एंटर। फिर से कमांड रिपीट, ये वाला फर्स्ट पॉइंट और ये वाला हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, और एंटर हो गया। उसके बाद मैं दूसरी जो लाइंस को उसको मैं ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ से हमारी जो लाइन थी वो भी ट्रिम हो गई। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मुझे राइट क्लिक करनी पड़ेगी और अनडू ट्रिम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन्स हमने ट्रिम की थी वो फिर से वापस आ जाएगी और इसको हम फिर से ट्रिम कर देंगे। तो ये हो गई। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन को मैं ट्रिम कर दूंगा वैसे ही। देखो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि हमारा जो नीचे वाला पोर्शन बाकी रह गया था उसको हम ड्रॉ करेंगे। देखो ये वाला जो पोर्शन है वो हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो ये वाली लाइन ट्रिम करनी रह गई तो इसको भी मैं ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, देखो ये हो गई। उसके बाद ये हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है उसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ये लाइन है यहाँ से अपर साइड 40 mm की लाइन हम अप साइड करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 4 एंटर। उसके बाद ये वाली लाइन अपर साइड में, ये भी लाइन अपर साइड में। ठीक है, तो ये वाला जो बीच का पॉइंट है वो क्या बताएगा हमें, वो पॉइंट हमें दिखाएगा कि वो इसकी ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है। ठीक है, इस वाले सर्कल का। देखो जो ये वाला सर्कल है इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो वो इसकी रेडियस हमें 10 mm दी हुई है। तो यहाँ से मैं उसको सिलेक्ट करूँगा 10 mm। फिर यहाँ से मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिर यहाँ से मैंने सर्कल चूज किया सेंटर वाला। उसके बाद मुझे 10 mm का एंटर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं दूसरी सारी लाइन को ट्रिम कर दूंगा। ये मैंने ट्रिम की, ये भी ट्रिम की और ये भी ट्रिम की, ये भी, ये दोनों ट्रिम करनी है। ठीक है, देखो ये ट्रिम हो गई। इसे आप जूम करके भी उस वाली लाइन को बहुत ही अच्छी तरह से देखकर उसको ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखो मैं ऑर्थो मोड को ऑन कर देता हूँ। उसके बाद मैं पॉली लाइन चूज करता हूँ और ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे एंटर। ठीक है, और फिर से स्पेस और ये वाला पॉइंट और ये वाली पॉइंट पे एंटर। ठीक है, देखो और हमारा ड्राइंग तैयार हो गया है। और इसके बाद हमें ये जो डायमेंशन है वो डायमेंशन डालनी होगी, और डायमेंशन डालना तो आपको आता ही है। तो आप उसमें खुद से डायमेंशन डालना। ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
और आपको कोई भी दिक्कत आए इसमें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो मैं आपका प्रॉब्लम बहुत ही सही तरीके से सॉल्व कर सकूँ और उस पर एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो हमारे अगले वाली वीडियो में हम मिलते, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव ए गुड डे।